हे एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? या गुड इवनिंग युवराज। गुड इवनिंग मधु। गुड इवनिंग हर्षित। डूइंग गुड मधु, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में? हाउ वाज योर डे? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग तेज। ऑलराइट दोस्तों, छुट्टी थी आज या कैसे? कॉलेज था आज? कॉलेज सेमेस्टर चल रहा है। ओके। अच्छा, छुट्टी थी। ठीक है, परफेक्ट। सो दोस्तों, एक बात बताइए। लास्ट सेशन के अंदर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना आप सभी को? डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? परफेक्ट। तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या करा था? व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट सेशन? प्रॉम्प्ट। दैट्स राइट। हमने प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में समझा था। फटाफट से आप लोग मुझे प्रॉम्प्ट का एक बार फुल फॉर्म बता देंगे चैट बॉक्स में लिख के? अच्छा, मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा पी का क्या मतलब है? व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? याद है क्या किसी को? पर्पस। दैट्स राइट। पर्पस यानी कि जो टास्क बेसिकली आप करवाना क्या चाहते हैं। व्हाट इज आर रोल, यानी कि आप क्या एक्सपर्ट रोल या क्या पर्सोना अपने एआई टूल को असाइन करना चाहते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ओ? ओ क्या होता है? आउटपुट। यानी कि आप किस तरीके का आउटपुट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, आपको टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए, आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, आपको पैराग्राफ की फॉर्म में चाहिए। तो दैट इज समथिंग यू कैन मेंशन इन आउटपुट। उसके बाद आता है एम। एम से क्या था दोस्तों? मार्कर्स। दैट्स राइट। मार्कर मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि एआई ध्यान रखे जब वो आउटपुट जनरेट कर रहा हो। बेसिकली ये मार्कर्स ही वो स्पेसिफिक बाउंड्रीज या वो कंडीशंस हैं जिससे जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है। मतलब आपके लिए जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि आप मार्कर्स प्रोवाइड करते हैं, अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट देते हैं, डिटेल्स देते हैं। राइट। इसके अगला एक और पी था। पी का क्या मतलब है? हाँ, प्रॉम्प्ट। एक और पी था, टोन से पहले एक पी था। उसका क्या मतलब था दोस्तों? बताइए। पैटर्न। दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा। एक और पी था, वो पैटर्न था। एंड ये पी क्या होता है बेसिकली? जब भी आप रिपोर्ट कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई आउटपुट जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तो हो गया फॉर्मेट। राइट, कि आप आउटपुट किस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप टैबुलर फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पैराग्राफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक हो गया पैटर्न, कि जिस फॉर्मेट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दिखता कैसा है वो पैटर्न। यानी कि पैराग्राफ्स में सबसे पहले ऊपर हेडिंग है, फिर नीचे सब हेडिंग है, फिर एक और सब हेडिंग है। तो क्या ये वाला फॉर्मेट है? या फिर अगर आप टैबुलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या है, मतलब क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या रोज हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्पेसिफाई इन द पैटर्न। कमिंग टू द फाइनल थिंग विच इज टोन। एंड टोन इज समथिंग जो बेसिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है रिस्पॉन्स को। ठीक है, प्रोफेशनल होनी चाहिए, मतलब कॉन्वर्जेशनल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, ह्यूमरस होनी चाहिए। सो ये सारी टोन्स जो हैं वो आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं। राइट। अब देखो, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मैं मतलब मुझे पता नहीं कि ये काम करेगा नहीं करेगा, बट लेट्स से, रुको एक सेकेंड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो क्या आप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस और नो? बताइए दोस्तों, इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ चैट जीपीटी की तरफ। और यहाँ पे एक बड़ी ही एक्साइटिंग चीज मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो आई वॉन्ट टू टेल माई फ्रेंड दैट his father is admitted in the hospital for, let's say, severe for viral fever। चलो, फॉर वायरल। ठीक है, फॉर वायरल फीवर। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैन यू टेल द मैसेज इन सपोर्टिंग टोन।
तो देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है कि मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ कि उसके पिताजी जो हैं वो वायरल के लिए हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और मुझे सपोर्टिंग टोन में बताना है। राइट। सो अब देखो यहाँ पे, ड्यू टू वायरल फीवर द डॉक्टर्स आर मॉनिटरिंग, केयर गेट्स इट डो, देखो ट्राई नॉट टू वरी टू मच, इट्स looks like sort of precautionary step to ensure he recovers well. I'm here if you need anything or just want to talk. So this is a supportive tone, right? कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो भी वो जवाब दे रहा है दैट्स एक्चुअली इन अ सपोर्टिंग टोन। देखो, ट्राई नॉट टू वरी टू मच एंड आई एम हियर इफ यू नीड एनीथिंग। अब इसी को एक थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं, हमारे अंदर का जो शैतान है, अब उसके बाद वो कह सकते हो, ट्राई दैट। यहाँ पे लिख देते हैं, कैन यू गिव दिस इंफॉर्मेशन इन humorous tone। ये देखो, योर डैड डिसाइडेड टू टेक अ लिटिल वेकेशन एट द हॉस्पिटल, राइट? अपेरेंटली वायरल फीवर वाज द एक्सक्यूज दिस टाइम। तो मतलब आई एम नॉट श्योर, अब अपने दोस्त के पापा के बारे में ऐसे बोलोगे, बट अगर बहुत ही अच्छी दोस्ती है तो आप बोल सकते हो, डोंट वरी, द डॉग्स आर ऑन इट एंड ही इज इन गुड हैंड्स, जस्ट अ माइनर पिट स्टॉप, he'll be back soon probably, let me know if you need anything or just want to get a laugh this off together, right? So आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि ह्यूमरस टोन और सपोर्टिंग टोन में मैसेज का जो पूरा एक फ्रेम है वो कैसे चेंज हो जाता है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है और टोन की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है? राइट, आ रही है ना? परफेक्ट। सो अब एक काम करते हैं दोस्तों, आज जो हमें समझना है वो ये समझना है कि आप चैट जीपीटी से जनरली किस तरीके के टास्क करवाते हैं। देखिए, प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली 6 अलग अलग तीर हैं, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 अलग अलग तीर या फिर 6 इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और कौन सी चीज कब यूज करनी है दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, राइट? हमें ये समझना है कि हमारी क्वेरी किस तरीके की है, एंड उसके बेसिस पे हमें पर्पस, रोल, आउटपुट, ये सारी चीजें डालनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों जहां पे आप लोगों को बहुत ही मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ही जनरल आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चैट जीपीटी से ये पूछना है कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो क्या मैं उसको ये बोलूंगा, एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट, एक्ट लाइक अ ज्योग्राफी एक्सपर्ट, ऐसे बोलूंगा उसको? या फिर मैं उसको बोलूंगा गिव योर आउटपुट इन टैबुलर फॉर्मेट? या फिर मैं उसको बोलूंगा कि यार मतलब फॉलो दिस पैटर्न? चलो पैटर्न वाली चीज एक बार को हो सकती है, या फिर कीप अ पोलाइट टोन, मैं ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं ना। तो बेसिकली दोस्तों, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, या फिर मतलब बहुत ही जेनेरिक टास्क होते हैं, उनके लिए ये सब चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सिंपल प्रॉम्प्ट, जनरल इंफॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो कि मॉडल जिस जनरल नॉलेज पे ट्रेंड है, वो हमें एज इट इज जेनेरिक रिस्पॉन्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे 3 रास्ते बताओ जिससे मैं अपना स्ट्रेस कम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक जेनेरिक रिस्पॉन्स हो सकता है और एक कॉन्टेक्स्ट वाला रिस्पॉन्स हो सकता है। जेनेरिक रिस्पॉन्स क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेस कम करने के लिए जेनेरिक रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, बताओ? अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे स्ट्रेस कम करने के लिए जेनेरिक रिस्पॉन्सेज बताओ, या फिर आप लोगों का स्ट्रेस कम करना है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? अब ये मत बोलना कि सर क्लास एंड का बटन दबा दो, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, राइट? तो बेसिकली दैट्स राइट, मेडिटेशन, म्यूजिक, सॉन्ग्स, योगा, राइट? ये सारी वो चीजें हैं जिससे हम किसी को जेनेरिक रिस्पॉन्स देते हैं और उससे स्ट्रेस कम उसका हो सकता है। बट कुछ केसेस होते हैं जहां पे मुझे जनरल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे मुझे बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यार किसी एक बंदे को स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज उसकी इनकम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, या फिर उसकी हेल्थ खराब है इस वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत क्रॉनिक डिसीज है जो ठीक नहीं हो सकता, या फिर उसको आप क्या बोलोगे? क्या यही चीज बोलोगे? या फिर अगर उसके पास ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ है, उसको उस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यार फ्रेश एयर लो या फिर अपने रिलेशनशिप्स या जो पैसों की प्रॉब्लम उसे सॉल्व करो, क्या बोलोगे उसे?
अगर कोई आपको कह रहा है यार, मतलब आपका दोस्त आया और आप, दोस्त आपको कहता है भाई मेरे को ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, मतलब मेरे मुझे 20,000 रुपये रेंट के लिए देने हैं, राइट, और मेरे पास है नहीं। तो आप क्या बोलोगे? भाई एक काम कर, सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ, ये बोलोगे? या फिर ये बोलोगे कि तू ना मेडिटेशन किया कर, या तू एक काम कर गाने सुन, ये बोलोगे? क्या बोलोगे? हेल्प करोगे अगर कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते तो उसको बोलोगे भाई जॉब्स ढूंढते हैं, दोनों मिलकर ढूंढते हैं, कुछ काम वाम देखते हैं, राइट। सो देर आर सर्टेन केसेस जहां पे जेनरिक रिस्पॉन्स चलता है, एंड देर आर सर्टेन केसेस जहां पे जेनरिक रिस्पॉन्स नहीं चलता है, यू हैव टू गिव एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले उन केसेस की बात करते हैं जहां पे हम ओके हैं कि मॉडल हमें जनरल रिस्पॉन्स दे, हम उस चीज के लिए ओके हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जहां पे मॉडल की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, या फिर जिस इंफॉर्मेशन पे वो ट्रेंड है, वो हमें एज इट इज आउटपुट दे रहा है, तो हम ओके हैं, राइट। Yeah, I'll try to speak in both the languages, Veena, right? Because we have students from both northern and southern side. So, I'll try to speak in both the languages, okay? So, as I was saying that there are certain cases where general knowledge is acceptable, and there are certain cases where we need to give additional context so that the response could be tailored for you. How many of you are able to how many of you are able to understand the difference between both the situations? कितने लोगों को समझ आ रही है बात? Right. So the first case or first type of prompting is known as zero shot prompting. पहली जो prompting technique है उसका नाम है zero shot prompting. Can you guys write that down in the chat box? So I have written it in the chat box. I want you to read it and आप उसे chat box में लिखिए. Just type it in the chat box so that I know that you are aware about this word. कितने लोगों ने कॉपी करके ही मेरे वाला चिपका दिया? अच्छा, हर्षित ने तो नहीं करा। Perfect. So basically, zero shot prompting is nothing but an instruction or purpose given directly to the AI. यानी कि prompt framework में जो P था, the P in the prompt framework, which was purpose, is given directly to the AI without any additional thing. How many of you are able to understand this thing? कि आप सिर्फ पर्पस या सिर्फ टास्क दे रहे हो बिना और भी कोई डिटेल दिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? और आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंट में, लिख देते हैं लेट मी जस्ट राइट सम नोट्स है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। सो नो कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स आर गिवन, वी आस्क या फिर वी इंस्ट्रक्ट द एआई डायरेक्टली विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टास्क आर जनरली बेस्ड ऑन मॉडल प्री ट्रेन्ड नॉलेज। ये देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नो रीजनिंग और डिडक्शन इज रिक्वायर्ड। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, नो रीजनिंग और डिडक्शन इज रिक्वायर्ड? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कैन एनीबडी टेल मी? कोई बता सकता है? ये ऐसे टास्क हैं where no reasoning or deduction is required. Now, what do we mean by that? बताइए, जनता जवाब चाहती है। कोई बताना चाहेगा? आई थिंक माइक का एक्सेस मैंने आज नहीं लिया ना, या आंसर्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं उठा? ओके, इन्हें समझने की जरूरत
नहीं है लिखने से पहले। ठीक है। ना ज्यादा चाहिए ना कम। ऑल राइट। सो बेसिकली कितने लोगों ने कभी ना कभी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, एक बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जिसमें 4 या 5 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद वो सॉल्व होती है। तो उन प्रॉब्लम्स जो होती हैं दोस्तों, उसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता, राइट। आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हो, राइट, एंड देन यू रीच टू अ फाइनल आउटपुट। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम मैंने आपको कहा कि इस क्लास में एक शरारती लड़का है या एक शरारती लड़की है, ठीक है, और उसका नाम ए से शुरू होता है। अब वो कौन है? तो क्या इसका डायरेक्ट आंसर होगा, या फिर उसमें कुछ लॉजिकल स्टेप्स लगेंगे? पहले देखना पड़ेगा कितने लोग हैं, उसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा उन लोगों को जिसका नाम ए से शुरू होता है। नहीं, देन मतलब जिनका ए से नहीं शुरू होता है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा लड़का कौन है लड़की कौन है, राइट। तो इसमें क्या होगा? इज दिस अ लॉजिकल क्वेश्चन और अ वेरी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन? बताइए दोस्तों। That's right. It's actually a logical question, right? It's not a factual question. So, factual questions में रीजनिंग या डिडक्शंस की जरूरत नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं है इसका। अब मैं बोलूं कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, इसकी क्या वजह है या क्या रीजन है? रीजन करके दिखाओ। कैसे करोगे? भाई है तो है, फैक्ट है। अब मतलब आप में से जैसे या जो भी है, कोई कह रहा है ये लड़का पागल है, लड़की पागल है, तो पागल है तो है, इसका कोई रीजन नहीं है, राइट। तो बेसिकली zero shot prompting is very, very okay for the questions or the tasks which do not require any reasoning or deduction. That's right. So अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। What is the capital of France? एंटर करो। The capital of France is Paris. Simple. क्या इस टास्क में मुझे कोई रोल सेटअप करने की जरूरत पड़ी? एक्ट लाइक अ ज्योग्राफी एक्सपर्ट, राइट, या फिर फॉलो दिस पैटर्न, राइट, या फिर मैंने कहीं पे कुछ मार्कर्स दिए हो कि मेरी उम्र 26 साल है, तो इसको इससे क्या लेना देना है फ्रांस की कैपिटल पे, राइट। तो टास्क को लेकर बहुत ही आपको माइंड में क्लियर होना पड़ेगा कि इस टास्क में क्या जनरल नॉलेज काम करेगी या फिर मुझे कुछ रीजनिंग या डिडक्शन करवानी है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। अब इसके बाद एक तरीके का टास्क और लेते हैं। क्या टास्क ले? चलो, ट्रांसलेट गुड मॉर्निंग टू फ्रेंच। अब नाउ वी नो कि हमारे जो, चलो तमिल कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग टू तमिल, एंड फ्रेंच भी कर लेते हैं। सो टेल मी वन थिंग गाइस, हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इट्स ट्रेन्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इट्स ट्रेन्ड ऑन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत सारी चीजों पे ट्रेंड है। सो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो इन चीजों पे भी ट्रेंड होगा, राइट। जो लैंग्वेज कन्वर्जन है उन पे भी ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से रोल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंटर मार रहा हूँ। अब देखो वो स्पेसिफिक गुड मॉर्निंग इन चीजों पे तो ट्रेंड होगा, बट जब बात आती है पूरी कॉन्वर्जेशन को ट्रांसलेट करने की, उस केस में आप कह सकते हो कि हाँ भाई, एक्ट लाइक अ पर्सन जो एक कंप्लीट एक्सपर्ट है। अभी के लिए इट्स गोना वर्क फाइन। ये देखो। So I'm not sure if I'm pronouncing this right. ये तो बॉन्जू है, I know that. कलई वनक्कम, right? So देखो, this is a very simple task, right? अब let me just write one more task. Write an apology email to my friend for breaking, for not returning his money. तो वैसे तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टास्क है, राइट, फॉर नॉट रिटर्निंग द मनी। या फिर आप, चलो एक काम करते हैं, राइट एन ईमेल टू माय बेटर हाफ, या फिर आप कर सकते हैं राइट एन अपॉलॉजी ईमेल टू माय पार्टनर फॉर नॉट गिविंग अ गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। अब इज दिस अ वेरी जेनेरिक टास्क या फिर बहुत ही कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टास्क है? दोनों हो सकते हैं एक्चुअली, बट मैं एक जनरल ईमेल चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर मारूंगा, राइट। ये देखो, आई एम ट्रूली सॉरी, आई ओ यू मोर देन जस्ट वर्ड, डियर आई वांट टू बिगिन। सो अब देखो, अगर आप माफी मांग रहे हो तो ये जनरल ईमेल चल जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई बहुत स्पेसिफिक टास्क नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं चाहिए कि भाई ऐसा ईमेल क्यों लिखा है,
या फिर मतलब आपको कोई बहुत ज्यादा डिडक्शंस नहीं करनी है। तो दिस इज व्हाट जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इज। कितने लोगों को जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब समझ आ गया है? राइट, बहुत ही जेनेरिक टास्क है, सिंपल टास्क है। राइट, अब यहाँ पे एक और टास्क ले लेते हैं। कैन यू टेल मी द सेंटिमेंट ऑफ दिस सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, आई वुड लव टू बाय दिस अगेन। सेंटिमेंट क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय सेंटिमेंट गाइस? सेंटिमेंट का क्या मतलब होता है, बताइए। फीलिंग्स, अच्छा, इमोशंस। हाँ, सो बेसिकली इस सेंटेंस का सेंटिमेंट क्या है, देखिए। सो देर इज अ वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग विच इज सेंटिमेंट एनालिसिस। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी या फिर इस एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, कि आपके जो, लेट्स से, आप लोगों ने एक नई दुकान खोली, राइट, और आप लोगों ने बेकरी खोली है एक, ठीक है। बेकरी क्या होती है? जहाँ पे क्या बनते हैं? बेकरी में क्या बनता है दोस्तों? केक बनते हैं, पेस्ट्रीज बनती हैं, राइट, ये सारी चीजें बनती है। तो आप लोगों ने केक की दुकान खोली है, राइट। अब आप लोगों ने अपना नया केक लॉन्च किया, उसका नाम है, लेट्स से कोई भी नाम ले लेते हैं, तीरामिसू चीज केक, कुछ ऐसा आपने लॉन्च किया। और अब आप लोगों ने क्या किया, उसको ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ओपन कर दिया। अब वो केक एक ही रात में उसके 25,000 पीस बिक गए, और 25,000 के 25,000 लोगों ने रिव्यू कराए उस केक को खा के, ठीक है। अब आप क्या करोगे? एक एक रिव्यू को पढ़ोगे, और उसमें ये देखोगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और उससे पता चलेगा कि यार मेरा केक का लॉन्च कैसा हुआ है। देखो, उन रिव्यूज को पढ़ना जरूरी है या नहीं आपकी केक की परफॉर्मेंस जानने के लिए? इज इट नेसेसरी और नॉट टू रीड ईच एंड एवरी रिव्यू एंड नो द सेंटिमेंट ऑफ द यूजर, कि भाई उसने केक खाकर क्या आप लोग को दुआएं दी हैं या गालियां दी हैं? ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी तो आप देखोगे यार 25,000 में से लेट्स से कितने हजार दुआएं हैं और कितनी हजार गालियां हैं, राइट। तभी तो पता चलोगे केक आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। तो दैट इज व्हाट सेंटिमेंट एनालिसिस इज, एंड मशीन लर्निंग यहाँ पे बहुत हेल्प करता है। तो अभी मैं एआई से सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि यार इस सेंटेंस का सेंटिमेंट क्या है। अब आपका जो एआई मॉडल है वो बहुत सारे ट्वीट्स पे ट्रेंड है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि ओपन एआई और ये ट्विटर के बीच में भी एक कॉन्वर्सेशन थी, जहाँ पे एलिगेशन था कि यार ये ओपन एआई जो है वो ट्विटर का जो डेटा लेकर उस पर ट्रेन कर रहा है। तो उसको ये चीज के बारे में पता होगा। एंटर मारते, दैट्स अ जेनरिक टास्क, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, राइट। इट एक्सप्रेसेस सेटिस्फैक्शन एंड विलिंगनेस। सो दीज आर वेरी जेनेरिक टास्क। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि जेनेरिक और फैक्चुअल टास्क के लिए हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हमारे पास सेशन में 22 लोग हैं, 23 लोग हैं, और मुझे 22 लोगों से यस या नो चाहिए कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है उसमें जनरली क्या होता है दोस्तों, देखिए। हाँ जी। अच्छा, इफ देर इज एनी क्वेश्चन, आई कैन सी वन नो, राघवेंद्र, जस्ट लेट मी नो व्हाट्स द क्वेश्चन, और वेयर एग्जैक्टली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, यू आर लेट, ओके। सो लेट्स डू वन थिंग, अगर क्लास के एंड में कुछ रह जाता है राघवेंद्र, सो यू टेल मी अबाउट इट एंड आई एक्सप्लेन यू अगेन, राइट। एंड अगर नहीं, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स वंस अगेन। ऑलराइट, परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये देखा कि दिस इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं अगर मैं कुछ किसी चीज को समराइज करना चाहता हूँ। अच्छा चलो, इन चारों प्रॉम्प्ट को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? तो प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क में से इसके अंदर क्या है? प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क में, PROMPT, इसमें इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या यूज करें, कौन सा एलिमेंट यूज करें हमने? बताइए। एनीबडी कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल सही कहा अर्चना, टास्क, या फिर प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के हिसाब से उसे क्या बोलेंगे? टास्क को क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क में? आउटपुट कहते हैं। आउटपुट तो ये हो गया कि टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, किस में आउटपुट चाहिए?
टोन तो होती है कि पोलाइट टोन रखो, ह्यूमरस टोन रखो। प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क में, प्रॉम्प्ट। दैट्स राइट, हाँ दैट्स राइट यशस्वी, हमने पर्पस वाले कंपोनेंट को यूज किया है। पर्पस इज बेसिकली टास्क, राइट। ये समझिए कि हम सिंपल टास्क करा रहे हैं, या पर्पस क्या है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसमें आपने सिर्फ पर्पस यूज करा है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, ट्रांसलेट गुड मॉर्निंग टू तमिल एंड फ्रेंच। इसमें क्या यूज करा है हमने, इसमें भी सिंपल पर्पस यूज करा है। अब यहां पे हमने क्या यूज करा है, राइट एन अपोलॉजी ईमेल टू माय पार्टनर फॉर नॉट गिविंग अ गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे, राइट। इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या यूज करा है, मोस्टली तो पर्पस ही है इसके अंदर, रोल भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं है। मार्कर्स, देखिए, एक मार्कर यहाँ पे दिख सकता है, और क्यों है ये, क्योंकि आपने गिफ्ट नहीं दिया, राइट। तो एक मार्कर आप कह सकते हो, या फिर एक आप स्पेसिफिक कह सकते हो कि अपोलॉजी में लिखा क्यों है, क्योंकि गिफ्ट नहीं दिया। दैट कुड बी अ मार्कर, राइट। एंड इसके बाद इस पे बात कर लेते हैं, सेंटिमेंट चाहिए हमें सेंटेंस का, दिस इज अगेन अ सिंपल पर्पस, राइट। तो मोस्टली हमने ये देखा है कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर या तो आपको पर्पस मोस्टली दिखेगा, कुछ केसेस में मार्कर दिख सकता है, राइट। पैटर्न नहीं दिखेगा, टोन आप रखना चाहो रख सकते हो, बट दीज आर दी टास्क जहां पे हमें जेनरिक रिस्पॉन्सेज या फैक्चुअल रिस्पॉन्सेज चलते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई, क्लियर हुआ। ऑल राइट, नाउ आप लोगों को क्या करना है, आई एम गोना गिव यू 5 मिनट्स, और मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ। आपको वो खुद ट्राई करने हैं, वो प्रॉम्प्ट लिखना है और उसका आउटपुट देखना है, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग या वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। किसी को जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर कोई इशू या डाउट है क्या दोस्तों, बताइए मुझे। एनी क्वेश्चंस इन दिस, कोई सवाल, बताइए अगर है तो। ऑल राइट, ठीक है, अगर नहीं है तो देन इट्स गुड। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के। कहाँ है जीरो शॉट, जीरो शॉट, आप लोगों को क्या करना है, इसको ट्राई करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको 3 प्रॉम्प्ट दिए हैं, और मैं आपको और भी आगे देता हूँ अभी। चैट बॉक्स में मैंने 3 प्रॉम्प्ट पेस्ट करे हैं दोस्तों। हाँ डेफिनेटली, ऑफ कोर्स ये एलएलएम संस्कृत पे भी ट्रेंड होगा। ठीक है, आप इसे एक बार अपने सिस्टम में रन करके देखिए, एंड इन द मीनवाइल आई जस्ट गेट अ कपल ऑफ मोर प्रॉम्प्ट्स जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, राइट। सो या फिर इनफैक्ट आप इस प्रॉम्प्ट को रन कर सकते हैं, या अपने आप भी बना सकते हैं कुछ प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, लेट मी गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, मैं आपको कुछ और प्रॉम्प्ट के एग्जांपल्स चैट बॉक्स में पेस्ट करके देता हूँ, एंड आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा पहले कि आप कर रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूँ।
देखो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट 5 इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, एंड इसके बाद इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करते हैं। या फिर आप लोग एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट भेजूंगा चैट बॉक्स में, पहले आप इनको ट्राई कर लीजिए। उसके बाद देन मैं पूछूंगा इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, तो आप मुझे बताना। देखो ये 5 प्रॉम्प्ट और ट्राई करो। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग गाइस, इसको ट्राई करो। टेक 5 मिनट्स, रिस्पॉन्सेज देखो, जेनेरिक होंगे, राइट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं इस प्रॉम्प्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टेक 5 मिनट्स गाइस। ऑलराइट दोस्तों, क्या आप लोग कर पा रहे हैं? गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। कितने लोग कर रहे हैं? एक का यस आया है 22 लोगों में से, दो का यस, तीन यस। मधु, युवराज, हर्षित।
Raghavendra is also doing 4 yes. What about others? यशस्वी प्रकाश 6 yes, यानी कि 1/4 ऑफ द स्ट्रेंथ, 25% लोग जो है वो कर रहे हैं. ओके. आयुष यादव इज ऑल्सो डूइंग, प्रकाश इज डूइंग, गुरप्रीत, आर्य इज ऑल्सो डूइंग. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी बताइए. एनीबडी एल्स इज डूइंग? क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? और नीलिमा इज ऑल्सो ट्राइंग. दैट्स ग्रेट. मतलब होना चाहिए कॉपी पेस्ट. मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज ये चैट बॉक्स में है. सिलेक्ट करके जस्ट ट्राई टू कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. ओके दोस्तों, कर लीजिए. अच्छा, कॉपी नहीं हो रहा क्या? सर, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है अपने लैपटॉप में, तब जाकर हो रहा है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है यार? एक काम करते हैं, अच्छा रुको. होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं आप लोगों के साथ टाइम लग जा रहा एक. अच्छा, टाइम लग रहा है यार, ये आप लोगों ने पहले काहे नहीं बताया? पहले काहे नहीं बताया आप लोगों ने? रुको. टाइपिंग करना मैं आप पड़ रहा लोगों है के साथ. क्वेश्चन को। अच्छा अच्छा. नहीं कोई एक काम करो. अ, मैं आप लोगों के साथ ना एक शीट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को कॉपी करके उसको पेस्ट करना है. देखो, ये शीट आप लोग देख पा रहे हैं क्या दोस्तों? जरा मुझे चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताएंगे कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं. अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैं एक यस काम सर, करता यस हूँ. सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही शीट शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है. ये प्रॉम्प्ट कैटेगरी, बिकॉज मैं अभी आपको आगे भी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा. जीरो शॉट प्रॉम्प्ट. और ये हम पहले 5 प्रॉम्प्ट आप लोगों को दे रहे हैं. इसको जरा थोड़ा सा फॉर्मेट कर दें एक बार. पहला प्रॉम्प्ट जो है वो क्या है? ये शीट शेयर कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी हो जाएगा, राइट? ये रहा पहला प्रॉम्प्ट. ठीक है. ये रहा दूसरा प्रॉम्प्ट. ये रहा तीसरा प्रॉम्प्ट. एंड एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ पेस्ट करता रहूंगा बट मैं शेयर कर देता हूँ. एनीवन विद द लिंक कैन व्यू दिस. तो ये शीट का लिंक ओपन कर लीजिए दोस्तों अपने सिस्टम में, और यहाँ पे नीचे जाइएगा इस वाली शीट पे, शीट 3, या फिर इसको प्रॉम्प्ट के नाम से सेव करते हैं. प्रॉम्प्ट वाली शीट पे जाइएगा और यहाँ पे आप आके प्रॉम्प्ट को उठा के पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. आप लोगों का समय कीमती है, कृपया बर्बाद ना करें. ठीक है, ये हो गया जीरो शॉट प्रॉम्प्ट. ठीक है. यहाँ पे हम बात करेंगे वन शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट की, एंड देन विल टॉक अबाउट चेन ऑफ थॉट एज वेल, राइट? सो यहाँ से आप इजीली इसको उठा सकते हैं. आई होप कि दिस सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? अच्छा, टाइप करके कंप्लीट हो गया है, दैट्स ग्रेट युवराज. बहुत अच्छे. यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको स्टूडेंट शीट. स्टूडेंट शीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? सो आप यहाँ से उठा लीजिए प्रॉम्प्ट. अच्छा, एक काम करते हैं, आप ना मेरे को यहाँ पे एलिमेंट्स भी बताइएगा, कंपोनेंट्स. यहाँ पे शीट को थोड़ा सा और यहाँ पे ब्यूटीफाई कर देता हूँ, ताकि आप
दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके। आई थिंक जो यहाँ पर एक लाइन और बनाने की जरूरत है। फाइन। और दोस्तों, आई थिंक हो गया। कितने लोगों का हो गया है दोस्तों? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोगों का हो गया है? ग्रेट। तो एक काम करते हैं, फटाफट से प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शंस। क्या यहाँ पे पर्पस है? बताइए दोस्तों। लिस्ट 5 इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स फॉर अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या यहाँ पे हमारे पास पर्पस है? बताइए दोस्तों। पहले प्रॉम्प्ट में डू वी हैव पर्पस? यस, पर्पस है, बिकॉज हमें 5 इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स जो है वो चाहिए। क्या रोल है? बताइए, क्या रोल है? नहीं, रोल नहीं है। कहाँ पे है रोल भाई? कहीं पे दिख रहा है एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग गाइड या कुछ ऐसा? क्या ये बताया है हमें किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए? क्या ये बताया है किस फॉर्मेट में? नहीं, ये भी नहीं बताया। क्या कुछ मार्कर्स हैं? मार्कर्स हैं कि आपको 5 इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स चाहिए। ये बताया है कितनी चाहिए? 5 चाहिए। और दूसरी क्या बताया है इसके अंदर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए। राइट। पैटर्न है कोई कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही आउटपुट देना है? नहीं, टोन भी नहीं बताई है। तो ये देखिए, जीरो शॉट के अंदर पर्पस और मार्कर है यहाँ पे। इस वाले प्रॉम्प्ट के अंदर क्या है? आई थिंक देखो, सिमिलर ही है। 3 टाइट बजट, यानी कि पर्पस और मार्कर। और कुछ इसमें भी नहीं है। अगर किसी को और कुछ समझ आता है तो मुझे बताना। सजेस्ट 5 career options for a college students who enjoy psychology and public speaking. Again, purpose and marker. Give me 10 fun dares that aren't too risky. Purpose and marker. Create a weekly workout plan for a beginner college student. अब देखिए यहाँ पे पर्पस है और मार्कर है। राइट। तो देखिए, जितने भी प्रॉम्प्ट्स है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्पस और मार्कर है। तो दैट इज व्हाट जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इज। अगर आप एक जीरो शॉट, एक ऐसा टास्क है जिसके लिए प्रॉम्प्ट फ्रेम कर रहे हैं जब वो जेनेरिक है, राइट, या फैक्चुअल बेस्ड है, तो जनरली आपको पर्पस और मार्कर के अंदर काम हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताइए दोस्तों। ग्रेट। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, हम आगे चलते हैं ऐसी टेक्निक पे जिसका नाम है वन शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सबसे पहले तो आप लोग ये नाम जो है चैट बॉक्स में लिखे, ताकि मुझे पता चले आप वर्ड को समझ पा रहे हैं। वन शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, और इसका मतलब क्या है वो भी हम समझते हैं। देखिए, जीरो शॉट नाम क्यों लिखा गया था? जीरो शॉट नाम इसलिए लिखा गया था दोस्तों, बिकॉज इसमें कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए थे। देर वर नो एग्जाम्पल्स गिवन व्हाटसोएवर। बट वन शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, वो हमेशा पैटर्न रहेगा। यानी कि आप उसको बताओगे कि आपको किस पैटर्न में आउटपुट एक्सपेक्टेड है। राइट। इसका एग्जाम्पल जो है वो अभी हम देखते हैं। क्या आप लोग मेरी चैट जीपीटी वाली स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों? हाँ, शॉर्ट SHORT नहीं है, SHOT है, शॉर्ट।
इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रॉम्प्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स देते हैं। बेसिकली एग्जांपल देने का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हम एआई को बता पाए कि भाई तुम्हें आउटपुट जो है वो किस तरीके से जनरेट करना है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? एग्जाम्पल देने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो ये कि हम एआई टूल को ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हें आउटपुट किस तरीके से जनरेट करना है। इसका मतलब क्या है उसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक सिंपल प्रॉम्प्ट हो सकता है, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, क्या एग्जाम्पल दूं यार इसका? ओके देखो, कैन यू टेल मी दी कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लेंडर। अच्छा, मुझे आप लोग मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो है उसकी कैटेगरी क्या होगी। मतलब पहले तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर पता है सबको क्या होता है? फॉर मिक्सिंग थिंग्स इन किचन। कितने लोगों को ब्लेंडर पता है क्या होता है? सबको पता है ना? तो उसकी कैटेगरी क्या होगी दोस्तों? क्या कैटेगरी होगी अगर मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की बात करूं तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? जैसे अमेजोन पे अगर आपने देखा हो तो आईफोन, ये वॉश आईफोन की कैटेगरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, इनकी कैटेगरी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, राइट? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की कैटेगरी क्या होगी? एंटर करके देखते हैं, किचन अप्लायंस, दैट राइट। तो देखो, अंदर अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल किचन अप्लायंस, राइट? तो लेकिन अब देखो, अब ये कह रहा है कि यार चैट जीपीटी की एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो है वो स्मॉल किचन अप्लायंस के अंदर आता है। बट मैं कह रहा हूं कि यार ये जो है वो स्मॉल किचन अप्लायंस के अंदर नहीं आता, बेसिकली किचन अप्लायंस के अंदर आता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट कैसे देंगे? देखो, इस वाली चीज को मैं डिलीट करता हूँ और आपको यहाँ पे एक नया एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट आईफोन। और इसकी कैटेगरी क्या है? आईफोन की कैटेगरी मेरे डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इसके बाद प्रोडक्ट नाइफ, या फिर क्या कहते हैं उसको, माइक्रोवेव। इसकी कैटेगरी क्या है? किचन अप्लायंस। एंड इसी के साथ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या हो गया इसके बाद? और क्या हो सकता है प्रोडक्ट? सोफा। कैटेगरी होम डेकोर, राइट? एंड इसी के साथ प्रोडक्ट। अब देखो मैं क्या करूं दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट में मैंने लिखा इलेक्ट्रिक ब्लेंडर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैटेगरी जो है इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं चैट जीपीटी को मुझे जिस तरीके से आउटपुट चाहिए, मतलब ऑल्दो उसने कैटेगरी मुझे सही बताई कि वो बेसिकली एक किचन अप्लायंस है, बट मैं आउटपुट इस तरीके से चाहता हूँ कि प्रोडक्ट और उसके नीचे कैटेगरी लिखी है। तो दैट इज द रीजन मैं एआई को यहाँ पे कुछ पहले से ही एग्जांपल्स दूंगा कि भाई तुम इसमें से स्टडी करो कि जवाब जो है वो किस तरीके से फ्रेम करना है, देन उसके बाद जवाब दो। अभी देखो मैंने क्या किया था, उसने ऑल दो कैटेगरी सही बनाई थी। व्हाट इज दी, ये मैंने यहाँ पे लिखा, व्हाट इज दी कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लेंडर। तो उसने यहाँ पे क्या लिखा, किचन अप्लायंसेस, राइट? बट क्या आउटपुट उस तरीके से है जो मुझे एक्सपेक्टेड है? इसने आउटपुट जो है वो यहाँ पे क्या दिया है, पैराग्राफ और पॉइंटर्स की फॉर्म में दिया है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास आउटपुट मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, एक स्पेसिफिक पैटर्न में चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसके बेसिस पे एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई तुम एग्जिस्टिंग एग्जांपल से लर्न करो और मुझे आउटपुट दो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा ऐसे, तो अब देखो, जिस तरीके से बाकी चीजों की कैटेगरी मेंशन्ड है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की भी कैटेगरी वैसे ही आएगी। क्या आप लोग फर्क देख पा रहे हो दोस्तों? फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है? आई यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं, 2 से 5 एग्जाम्पल्स देते हैं, और जो पैटर्न ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं हम
ऑफ कोर्स तौसीफ, आप मुझे एक बार बता दीजिए क्या इशू है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई ट्राई टू कवर इट अगेन। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उसको 4 एग्जांपल्स दे रहे हैं कि भाई तुम इससे सीखो। ये 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं कि तुम इससे सीखो, और फिर मुझे तुम चौथे का जवाब दो उससे सीख कर। नहीं समझ आया, इट्स ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि आप अपने अ, एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें कौन सा दूं जो थोड़ा आप लोग और रिलेट कर पाए। हम्म, चलो, लेट्स से आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहते हो, राइट। लेट्स अज्यूम कि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहते हो, और आर्टिकल के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी होती है। अगर आप आर्टिकल लिखना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है दोस्तों, सबसे ऊपर। बताओ। या फिर एक काम करते हैं, रुको 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 दोस्तों, मेरे पास ना एक एग्जांपल पड़ा हुआ है इसका। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट पुल आउट दैट एग्जांपल क्विकली। आई थिंक वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्लियर कट समझ आ जाएगा। अह, हाँ ये राइट थिंक ये है। और डू वी हैव एनी अदर एग्जांपल्स इन दिस थिंग? ऑलराइट। सो दोस्तों ये देखो, मैंने एक एग्जांपल पिक करा है। यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है, हमने एक ब्लॉग लिखा हुआ है और हम क्या चाहते हैं उसमें, 1 सेकेंड रुको। हम बेसिकली एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं या आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अगेन एग्जांपल वही है, आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हो या ब्लॉग लिखना चाहते हो। और हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हमने उसका टाइटल दिया हुआ है, और हम एआई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट ऑन टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, कैन यू गिव मी द इंट्रोडक्शन। तो देखो अब वो क्या करेगा, उसने आपका प्रॉम्प्ट समझा और उसके बेसिस पे आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। ऑल्दो ये इंट्रोडक्शन एक जेनेरिक है, बट क्या ये उस फॉर्मेट में है जो मुझे एक्सपेक्टेड है? क्या ये उस फॉर्मेट में है दोस्तों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अगर तो यस, तो आप इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं। अगर नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि भाई तुम्हें किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो एक एग्जाम्पल कॉपी किया, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कॉपी किया। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट का टाइटल क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई फॉर प्रेजेंटेशन। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मतलब मेरा जो आउटपुट है वो मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। और फिर जो मैंने अगला टाइटल दिया वो ये है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ कैन वेन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम एफिशिएंसी, टाइम सेविंग फॉर स्टूडेंट्स यूजिंग एआई। अब यहाँ पे मुझे ये ब्लॉग पोस्ट का इंट्रोडक्शन देगा जस्ट बाय लर्निंग फ्रॉम द एग्जांपल अबव। अब मैं इसको एंटर करूंगा, सो देखो यहाँ पे मैं बस क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा और इसको एंटर मारूंगा। तो देखो दोस्तों, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ उतना ही आंसर देगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग इज नथिंग। आप एआई को कुछ एग्जांपल देते हो और बेसिकली उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो एग्जांपल से वो लर्न करे, और उसके बेसिस पे आप कुछ नया इनपुट देते हो और आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो। इतना सा ही मतलब है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। एक एग्जांपल अगर हम इसका और लें, इसका एग्जांपल और क्या ले सकते हैं हम दोस्तों? इतनी अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा। चलो देखो, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ठीक है। रोल, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स अगर क्रिकेट है तो उसमें किस किस तरीके के रोल्स अवेलेबल होते हैं? अगर क्रिकेट कोई खेल रहा है
तो उसमें दो कौन कौन होता है? एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, एक फील्डर होता है और एक अंपायर होता है, राइट? यही होते हैं फील्ड पे बंदे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल, और यहाँ पे लिख देता हूँ बैट्समैन। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? बैट्समैन क्या करता है दोस्तों? एक बैट्समैन क्या करता है दोस्तों, बताइए? दिस पर्सन हिट्स द बॉल विद द बैट एंड स्कोर्स रन। ठीक है। स्पोर्ट्स, एक और स्पोर्ट देते हैं, फुटबॉल। रोल, गोलकीपर। ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? इट डिफेंड्स द फुटबॉल फ्रॉम एंटरिंग इनटू द गोल पोस्ट, राइट? ठीक है। अब इसी के साथ एक और स्पोर्ट्स ले लेते हैं। तीसरा स्पोर्ट्स कौन सा हो गया दोस्तों, बताइए? और कोई स्पोर्ट्स बताओ मुझे जिसके अंदर मल्टीपल रोल्स हमारे पास अवेलेबल है। कोई और स्पोर्ट? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल। अब इसके अंदर रोल जो है, उस बंदे को क्या कहते हैं? लिबेरो। लिबेरो। और इसका डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, क्या करता है ये? अब देखो दोस्तों, मैं वैसे अगर नए यहाँ पे लिखता, देखो इसको मैंने कंट्रोल ए करके एक्स कर लिया। मैं यहाँ पे लिखता, व्हाट इज दी रोल ऑफ लिबेरो इन वॉलीबॉल। ठीक है। अब मैंने इसको एंटर करा, तो देखो यहाँ पे द लिबेरो इज अ वॉलीबॉल। अब देखो इसने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। ऑल्दो इसने रिस्पॉन्स जेनेरिक दिया है और सही दिया होगा, बट ये ऐसा रिस्पॉन्स मैं नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूं कि जो रिस्पॉन्स है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम ऐसा प्रॉम्प्ट देते हैं जहां पे हम एआई को कुछ एग्जाम्पल देते हैं या शॉर्ट्स देते हैं। फ्यू शॉर्ट का क्या मतलब है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स देते हो, एआई उनसे लर्न करता है कि भाई उससे एक्सपेक्टेड क्या है, एंड देन वो टास्क कंप्लीट करता है उन एग्जांपल्स को स्टडी करके। अब देखो मैंने यहाँ पे एंटर करा, तो यहाँ पे देखो ये मुझे कैसा रिस्पॉन्स देगा। सिंपल। तो क्या ये जो रिस्पॉन्स है, क्या एआई ने पहले लर्न करा है, नहीं करा अपने पिछले दो चीजों से? यस और नो दोस्तों, बताओ। सो दिस इज व्हाट फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग इज। जहां पे आपको एआई को ये बताना है कि भाई तुम्हें किस तरीके से बिहेव करना है या किस तरीके के रिस्पॉन्सेज देने हैं। दैट इज वेयर दिस टेक्निक कम्स इनटू पिक्चर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आई थिंक हम आज के लिए इतना रख सकते हैं, जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, विच इज चेन ऑफ थॉट। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई वुड वांट कि आप कल का सेशन जरूर अटेंड करिए, बिकॉज जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट जो है स्टिल मतलब हम थोड़ा समझ पाए हैं। चेन ऑफ थॉट के लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, राइट? तो आप लोग क्या करिए, इन द मीन वाइल आप कुछ इसके एग्जाम्पल्स ट्राई कर लीजिए। एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आप लोगों को अभी उस शीट में पेस्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखो, बिल्कुल आप लोगों के लिए ही वो एग्जाम्पल्स बने हैं, ऐसा समझिएगा। ठीक है। वापस से शीट पे आ जाइए दोस्तों। कितने लोगों को ये पहला एग्जाम्पल दिख गया? मतलब मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकता था, बट आई थिंक आप इसको खुद ट्राई करो। देखो, ये दो एग्जाम्पल्स देखो दोस्तों, जो वन शॉट के अंदर है। यहाँ पे भी मैं आपको पांच एग्जाम्पल्स दूंगा इसके। ठीक है। ये वाला ट्राई करो, एंड इसके बाद आप ये वाला ट्राई करो, एंड फाइनली आप ये वाला ट्राई करो। ठीक है। तो ये पांच प्रॉम्प्ट है दोस्तों जो मैंने आपको दिए हैं। आप एक बार शीट पे हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला प्रॉम्प्ट, ये देखिए,
इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ पहले प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे चैट जीपीटी में मैं इसको ले जाके यहाँ पे रन करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या है, फीलिंग नर्वस बिफोर एन एग्जाम, एडवाइस क्या है, टेक अ डीप ब्रेथ, स्ट्रगलिंग विद लोनलीनेस इन हॉस्टल, रीचिंग आउट टू अ फ्रेंड, एडवाइस, ओवरवेल्म्ड विद असाइनमेंट्स। एडवाइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर कर दीजिएगा, तो स्पेसिफिक उस सिचुएशन के लिए आपको एडवाइस मिल जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स दोस्तों। अब आपको क्या करना है, वापस से स्टूडेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शीट पे जाना है, और यहाँ पे ये बाकी के जो प्रॉम्प्ट्स हैं इन्हें रन करके देखिए। ठीक है, आई थिंक दिस विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कैसे काम करती है। देन कल हम डिस्कस करेंगे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वन शॉट और फ्यू शॉट में क्या फर्क है। वन शॉट में बेसिकली एक एग्जाम्पल होता है, फ्यू शॉट में 2 से 5 एग्जाम्पल्स होते हैं, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, राइट? सो गाइज, आज की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स ट्राई करिएगा, बिकॉज कल हम मिलने वाले हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के साथ, एंड कल आने वाला है काफी मजा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, और ये देखेंगे कि एज अ स्टूडेंट आप जो हमने जितनी भी अभी चीजें लर्न करी हैं उसको यूज करके आप अपने कुछ टास्क जो है वो किस तरीके से इजी कर सकते हो, एआई टूल्स को कैसे लेवरेज कर सकते हो कि बाकी और लोग नहीं कर पा रहे हैं, हाउ दिस एक्चुअली कैन गिव यू एन एडवांटेज। ठीक है दोस्तों, विद दैट सेड आई थिंक हम आज के सेशन को एंड करेंगे, और मिलते हैं हम कल, राइट? गुड डे गाइस, बाय, टेक केयर, या गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट गाइस, इस टिकट पर क्लास थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय, बाय, थैंक यू।